वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का अध्याय 5 मिठाई वाला की व्याख्या भाग 2। तो पिछले भाग में बेटा आपने देखा कि एक व्यक्ति जो कभी खिलौने वाला बनकर आता है और खिलौने बेचता है और कभी मुरली वाला बनकर आता है और मुरलियाँ बेचता है। तो हमारा पिछला भाग वहाँ ख़त्म हुआ था जहाँ वो बच्चों को बताता है कि तुम इस रंग की मुरली लो या इस रंग की लो, राजा बाबू तुम्हें ये अच्छी लगेगी। तो अब आगे शुरू करते हैं। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। बच्चे जो है, कोई नारंगी रंग की मुरली मांग रहा था, कोई नीले रंग की मुरली मांग रहा था। ले आए पैसे। अच्छा, ये तो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुम्हें अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। कुछ बच्चों को पैसे घर से नहीं मिलते थे मुरली लेने के लिए, तो मुरली वाला कहता है तुमने ढंग से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। ये वो मुरली वाला उनसे मजाक कर रहा है। बाबू, हाँ फिर जाओ, आपको आप अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये तो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। यहाँ बेटा बहुत सारे बच्चों के साथ जो मुरली वाले की बातचीत हुई है। कुछ बच्चों को घर से पैसे नहीं मिलते थे, तो वो बोलते हैं कि अम्मा के पैर पकड़कर धोती खींचकर पैसे मांगने चाहिए। और फिर वो कईयों को बोलते हैं अच्छा तुम्हें पैसे मिले ही नहीं तो तुम ऐसे ही ले लो। और वो सबको कि तुम्हें मुरली मिल गई, तुम्हें पैसे पैसे तुमसे ले लिए। इस तरह से वो बातें बच्चों के साथ करके आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर यह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तो आज फिर जो है रोहिणी वो सुन रही थी मुरली वाले की सारी बातें। फिर वो मन ही मन सोचती है कि इतना बच्चों को प्यार करने वाला फेरी वाला होता है बेटा, जो छोटा मोटा सामान लेके फेरियां लगाते हैं, गांव गांव में सामान बेचने आते हैं। तो कहती है मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और इतना सस्ता सौदा करता है, इतनी सस्ते में अपना सामान बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है कि ये कोई अच्छा इंसान है। और समय का फेर है, मतलब समय समय की बात है, बेचारे को घर घर जाकर सामान बेचना पड़ता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, अर्थात हर व्यक्ति को पेट के लिए बेटा संघर्ष करना पड़ता है। तो पेट की भूख के लिए इंसान को कमाना पड़ता है और जो भी काम मिले वो करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। क्षीण स्वर होता है बेटा हल्का स्वर। जब वो सोच रही थी तो वो अगली गली में निकल गया और अगली गली से मुरली वाले की आवाज़ आने लगी। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो रोहिणी जो है, उसने जो मुरली वाले का मीठा स्वर सुना, वो उसको याद करती है और उसके प्रति, जो बच्चों के प्रति वो स्नेह सिक्त होता है बेटा, प्यार से भरी हुई बातें जो वो करता है था मुरली वाला, वो उसे याद आती हैं। और ऐसे ही महीने दर महीने गुजर जाते हैं। फिर वो मुरली वाले की धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो जाती है। स्मृति होता है बेटा उसकी याद, मुरली वाले की याद। क्षीण मैंने बताया कम होना, कम हो जाती है और मुरली वाला वहाँ से चला जाता है। फिर वो महीनों तक नहीं आता। 8 मास बाद, अब ये अगली 8 महीने बाद फिर क्या हुआ बच्चों। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करने
मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। मतलब जितने उसके बाजू लंबे थे उतनी लंबी उसके केश थे। केश होता है बेटा बाल। तो सर्दियों के दिन थे, रोहिणी मकान की छत पर गई। वो नहाकर अपने लंबे लंबे, अजानुलंबित होता है बाजुओं के, जितने आपके बाजू लंबे उतने लंबे लंबे बाल, तो उन बालों को वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर वही स्वर सुनाई पड़ा, पर इस बार कौन था? पहले सबसे पहले कौन था? खिलौने वाला। फिर उसके बाद कौन था? मुरली वाला। और अब कौन आया? मिठाई वाला। तो वही स्वर रोहिणी को सुनाई दिया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित होता है जाना पहचाना। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। तो रोहिणी जो है वो छत से नीचे उतर आई और उस समय उसके पति नहीं थे वहाँ। वृद्धा होता है बेटा बुजुर्ग, बुजुर्ग दादी माँ घर में थी। रोहिणी उनके निकट जाकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, इसलिए मिठाई वाले को थोड़ा सा रोको। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। वो कहती है कि मैं वहाँ कैसे जाऊं, आप ऐसा करो बाहर जाकर उसे थोड़ा रोको और मैं ज़रा हटकर, चिक मैंने आपको बताया था बेटा बांस, पतली बांस का बना हुआ पर्दा, कि मैं पर्दे के पीछे, ओट होता है उसकी आड़ में, उसमें छुप कर, मतलब उसके पीछे बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। तो जैसे ही दादी माँ ने उससे कहा कि मिठाई वाले इधर आना, तो मिठाई वाले ने पूछा, दादी माँ कितनी मिठाई दूँ? ये तरह तरह की है, रंग बिरंगी है, मीठी खट्टी है, जायकेदार होता है बेटा स्वादिष्ट, कि अलग अलग जायका होता है, स्वाद, इसमें अलग अलग स्वाद है, और मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो वो कहता है कि 1 पैसे की मैं 16 देता हूँ, चपटी हैं, गोल हैं, और ये गोलियाँ बहुत स्वादिष्ट हैं, अलग अलग खट्टी मीठी हैं और ज़्यादा देर मुंह में रहती हैं, एकदम गलती नहीं है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते, कि 1 पैसे में 16 गोलियां देते, ये तो बहुत कम है, 25 तो कम से कम देते। तो मिठाई वाला क्या बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। तो मिठाई वाले ने अपनी विवशता बताते हुए कहा कि दादी माँ, इससे अधिक ना मैं दे सकूँगा। और वो कुछ अंदर कुछ छुपा रहा था कि अब मैं तुम्हें और क्या बताऊँ, बस इतना कहूँगा कि मैं इससे कम पैसे में अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो रोहिणी ने दादी माँ को कहा कि 4 पैसे की ले लो, बहुत सस्ती मिठाई है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। वो फिर मोल भाव करना चाहती है। मोल भाव मैंने आपको बताया था कि ग्राहक जो है हमेशा सस्ते में ख़रीदना चाहता है और जो बेचने वाला होता है वो ज़्यादा पैसे में देना चाहता है। तो कहता है, वो दादी माँ कहती है कि मैं तो बूढ़ी हो गई, मुझे ज़्यादा मोल भाव तो आता नहीं, पर कम से कम 1 पैसे की 20 तो दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट पड़ निकली। पोपला मुंह होता है बेटा जिसमें दांत नहीं होते और बिल्कुल खाली होता है वो अंदर से, तो उससे वो थोड़ी सी मुस्कुरा उठी दादी माँ। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो तुम या नहीं?
तो रोहिणी जो थी वो दादी को कहती है कि इससे पूछो कि क्या तुम पहले भी यहाँ आए थे, क्योंकि उसे वो आवाज़ परिचित लग रही थी, जानी पहचानी लग रही थी। और क्या तुम इस यहाँ के निवासी हो या कहीं और से आए हो? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। चेष्टा होता है बेटा कोशिश करना, कि अभी दादी माँ ने जो बात रोहिणी ने बोली उसको पूछने की कोशिश ही की थी, तब तक मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर खुद ही बोल पड़ा कि नहीं, पहली बार नहीं, पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यहाँ मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? कि क्या तुम पहले मिठाई ही बेचने आए थे या कुछ और? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। तो मिठाई वाला हर्ष होता है बेटा खुशी, और संशय होता है थोड़ी सी शंका, और विस्मय आदि होता है बेटा भाव आश्चर्य से बोला। आश्चर्य के भावों में डूबकर वो बोला कि भाई इससे पहले मैं मुरली बेचने आया था और उससे पहले मैं खिलौने बेचने आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। जो रोहिणी सोच रही थी कि आवाज़ मैंने सुनी हुई है कहीं, तो वो अनुमान उसका बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर होता है बेटा बेचैन हो उठी। रोहिणी उससे कुछ और भी जानना चाहती थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा कि तुम इतना सस्ता सब कुछ देके जाते हो, खिलौने, मिठाई, मुरली, तुम्हें क्या मिलता होगा इसमें? क्योंकि तुम्हारा तो ये जो व्यवसाय है ये घाटे का व्यवसाय है। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर का मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और वही मैं चाहता भी हूँ। तो मिठाई वाला जवाब देता है कि मिलता क्या है, बस दिन भर एक खाने लायक मैं कमा लेता हूँ, कभी वो भी नहीं मिलता। पर वो कहते हैं कि हाँ, मुझे संतोष, संतोष होता है बेटा आत्मा की शांति, आत्मिक शांति। धीरज, धीरज होता है धैर्य, और कभी कभी असीम सुख, असीम सुख जिसकी कोई सीमा ना हो, वो सुख मुझे ज़रूर मिलता है। सो कैसे, वह भी बताओ, रोहिणी ने पूछा। वो कैसे मिलता है तुम्हें, ये भी हमें बताओ ज़रा। अब व्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। इन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। तो मिठाई वाला कहता है कि आप क्यों मुझसे ये जानना चाहती हैं? छोड़ो, व्यर्थ होता है बेकार, कि बेकार की बातें हैं, आपको सुनकर दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो कहती है कि इतना तो बता दिया तुमने, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक बेटा, उत्सुक होता है जानने के लिए, बहुत ज़्यादा बेचैन होना या किसी चीज़ को जानने का इच्छुक होना होता है उत्सुक होना। तुम्हारा हर्जा ना होगा, हर्जा मतलब तुम्हारा घाटा नहीं होगा, मैं और मिठाई ले लूँगी, कि जब तुमने इतनी बात मुझे बताई दी है तो और भी बता दो, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान, और मैं तुमसे और मिठाई खरीद लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय होता है बेटा अत्यधिक, ज़्यादा, गंभीरता, थोड़ा गंभीर होके उसने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित होता है बेटा अमीर आदमी, जिसके पास खूब पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो और पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। ये मकान भी था, व्यवसाय भी था, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब थे, और छोटे छोटे मेरे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। तो कहता है कि मेरा संसार जो है वो सोने का था। बाहर संपत्ति, संपत्ति होता है बेटा धन दौलत का वैभव, वैभव मतलब बहुत ज़्यादा मान सम्मान था, बहुत अत्यधिक पैसा होना। और भीतर सांसारिक सुख था, मतलब सांसारिक सुख होता है अच्छी पत्नी होना, अच्छे बच्चे होना, घर में सुख शांति होना, तो सब कुछ था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्रिय थी, उनकी जो पत्नी थी।
बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और मेरे बच्चे भी इतने सुंदर थे जैसे सोने के, सजीव होता है जिंदा, जिंदा खिलौने हो जैसे सोने के। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अटखेलियाँ होता है बेटा शरारतें, जो छोटे छोटे बच्चे शरारतें करते रहते हैं ना, तो घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल होता है शोर, वो आपस में कभी झगड़ते, कभी प्यार करते, कभी खेलते, तो वो शोर घर में चला रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। तो वो कहता है कि समय, कभी भी किसी को बेटा अच्छा समय आ जाता है, कभी किसी को बुरा समय आ जाता है, तो उसे समय की गति कहते हैं। और विधाता की लीला, विधाता माने ईश्वर, ईश्वर की लीला, कि ईश्वर जब हमें चाहता है कि हमें कुछ देना है तो वो हमें देता है, जब वो चाहता है हमसे कुछ छीन लेना है तो वो छीन भी लेता है। तो वो विधाता की लीला है। विधाता जो करना चाहता है, ईश्वर जो करना चाहता है वही होता है। तो वो कहता है कि अब उनमें से कोई नहीं है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरे बच्चे हैं। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। वो कहता है कि सब मेरे परिवार के सब चले गए, पर मेरे प्राण मैं नहीं निकाल सका, मैं खुद को नहीं मार सका, मुझे तो जीना पड़ा। इसलिए अपने उन बच्चों को की खोज में निकला हूँ। वे सब वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। वो कहता है कि वो सब होंगे तो इसी दुनिया में, यहीं कहीं उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा, दोबारा पैदा हुए होंगे, आखिर कहीं ना जन्मे ही रहेंगे, और कहीं ना कहीं तो वो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। और अगर वो कहता है कि अगर मैं उनको ऐसे घर में पड़ा रहता, अकेला पड़ा रहता, तो मैं अंदर ही अंदर सोचता रहता और घुल घुल के मरता रहता कि मेरे बच्चे चले गए, मेरी पत्नी चली गई। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। पर अब जो मैं गली गली आकर बच्चों को मुरली बेचता हूँ, मिठाई बेचता हूँ, खिलौने बेचता हूँ, और इन बच्चों का प्रेम पाता हूँ और इनको मैं प्रेम देता हूँ, तो अब मैं सुख और संतोष, शांति के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। वो कहता है कि जब मैं इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। वो कहता है कि मुझे पैसों की कमी नहीं है, ये मैं कोई व्यवसाय नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, मैं सिर्फ इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए आ जाता हूँ, और जब ये उछलते कूदते हैं, हंसते खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे ही बच्चे मेरे सामने हैं और मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, पर जो कमी है वो मैं यहाँ आकर पूरी कर लेता हूँ। इन बच्चों को देखकर थोड़ी देर खुश हो लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। तो रोहिणी वाले ने जब मिठाई वाले को देखा तो उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से तर होना बेटा भर जाना होता है, कि आंसुओं से उसकी आंखें भर गई। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तब तक वो चुन्नू मुन्नू जो रोहिणी के बच्चे थे वो आ गए और मिठाई मांगने लगे। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पूड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी, और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, और रोहिणी ने भीतर से जो पैसे उसके बने वो उसको दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तो मिठाई वाले को एक खुशी का एहसास हुआ जब उसने चुन्नू मुन्नू को वो मिठाई दी। उसने कहा कि अब मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। पर दादी माँ ने कहा कि अरे भाई, अपने पैसे तो लेकर जाओ, जब तुमने चीज़ दी है तो उसके पैसे वसूलो। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला और मिठाई वाला। और फिर वह आदमी जो है वहाँ से बिना पैसे लिए चला गया, और फिर अगली गली से आवाज़ उसकी आने लगी कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो ये थी बच्चों आपकी मिठाई वाला कहानी।
आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।